मूल निवासियों की बौद्ध विरासत को बचाने के लिए काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या मूल निवासी बौद्धों की, ये किताब का भी विमोचन उस दिन होने वाला था। लेकिन ना हम लोग तो माने हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मणों का गुलाम, हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मणों का गुलाम। और हिंदू जो शब्द हैं ये ब्राह्मण धर्म को छुपाने का एक आवरण है, एक नाम है हिंदू। आपको क्या मान? हम लोग कबो दंगा फैलाने वाला काम नहीं करते हैं। दंगा फैलाने वाली काम दबंग करता है, जिसके हाथ में पावर है। आपके में भी तो पावर है। हमारे हाथ में कहाँ पावर है? 85 की बात आप कर रहे हैं तो आपके पास तो पावर है। 85 की बात तो है ठीक, लेकिन हमको बरगलाया जा रहा है। कैसे दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और आप यहाँ पे बनारस के मुख्यालय पे बहुत बड़ी तादाद आई हुई है आरक्षण को लेकर। जिस तरीके से 85 की लोग बात करते हैं और आज वो 85 जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं वो लोग आए हुए हैं और सीधे तौर पे अपने हक और अधिकार की बात करने आए हैं। और तमाम लोग हैं और हर लोगों से मेरा ये कोशिश रहेगा कि थोड़ी थोड़ी सी बातें इनसे ज़रूर निकलवाएं। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? तो पहले तो आपको धन्यवाद। लड़ाई इस बात की है कि जो संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 19 के तहत हमको बोलने की, लिखने की, अपना भाषण करने की, अपना कार्यक्रम करने की जो आज़ादी है, हमारे मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग आए हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है उसको लेकर के आपको नाराजगी है क्या? बिल्कुल नाराजगी है भाई। आपने 33% आरक्षण में ओबीसी, एसटी, एसटी को क्यों नहीं उल्लिखित किया? ऐसे तो जो सवर्ण महिलाएं हैं, जो हावी हैं सत्ता शासन में, वो लाभ उनको मिलेगा। जब संविधान में लिखा हुआ है कि ओबीसी का इतना हिस्सा, एससी का इतना हिस्सा, एसटी का इतना हिस्सा, माइनॉरिटी का इतना है, तो आपको उस बात को उल्लिखित करना चाहिए उसमें। ठीक है, ये बताइए जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने जन सैलाब आपके आए हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? देखिए, हम देने वाले लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। हम मांग नहीं करते, हम छीनने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने अतिक्रमण करके, कब्जा करके, असंवैधानिक रूप से भारत की सरजमी पे कब्जा किया हुआ है। सरकार से कुछ हक का अधिकार अब छीन पाएंगे? एकदम छीन पाएंगे, बिल्कुल। ये पब्लिक देख रहे हैं ना, लाखों करोड़ों लोग अभी मैदान में हैं। सिर्फ भीड़ है आपके? ये कैडर बेस लोग हैं, ये भीड़ नहीं है, ये किराए की भीड़ नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी की भीड़ में बुलाया जाता है। ये लोग अपने पैसा खर्चा करके अपने घर से दाना पानी लेकर चलने वाले लोग हैं। सारे चुनावों में आने वाले लोग जो होते हैं, नरेंद्र मोदी जी कल भी आके गए हैं, बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, 500-500 हजार रुपए देकर के लिया जाता है और पूरी पैकेट मिठाई खिलाया जाता है उनको। ये किराए की भीड़ नहीं है। तो क्या लगता है कि इतनी जो जन सैलाब आई हुई है, आपकी बातों को ये सरकार सुनेगी? लाखों करोड़ों लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो सरकार जाएगी। हाँ। ये सरकार जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांधने के लिए अपने तैयार रहें। यही ये लोग हैं जो 500 रुपए और 5 किलो राशन पे बिक जाते हैं, तो फिर कैसे संभाल पाएंगे? ये वो लोग नहीं है, ये टिकाऊ लोग हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं है। आप कैसे सत्यता पे है कि जिस तरीके से टिकाऊ है नहीं है, ये बिकाऊ की बात कर रहे हैं? अगर आप कैसे इन लोगों को रोक पाएंगे? अगर रोक पाते तो हो सकता था कि ये सत्ता में नहीं आते। अगर ये बिकाऊ होते तो यहाँ नहीं आते, खा करके चले गए होते। यहाँ अनुशासित लोग हैं। ये कई वर्षों की मेहनत तपस्या का खेल है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है। एक दिन का मामला नहीं है। ये तपस्या की गई है लोगों के द्वारा। कैडर बेस लोग हैं ये सारे के सारे लोग जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। एक भी पुलिस बल कहीं पर भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये लाखों की संख्या में वाराणसी की सरजमी पर लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए आए हुए लोग हैं। क्या ये तपस्या 2024 में दिखेगा? एकदम दिखेगा। अभी मोदी जी और योगी जी को यहाँ से बाहर जाने के लिए जनता ने खदेड़ने के लिए तैयार कर रखा है। और इस देश में जो ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहले कांग्रेस किया करती थी, आज बीजेपी कर रही है। यहाँ बनारस चुनाव होता है तो बनारस ईवीएम पे ठेकड़ा क्यों फोड़ते हैं? बनारस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़के गए। 10 लाख जनता ने वोट डाला, 11,87,000 वोट काउंटिंग में निकला। 1,87,000 वोटों का आज तक रिकॉर्ड बताने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। अभी ये समय है, अगर या तो ये सही तरीके से लोकतंत्र को सही तरीके से इसको लागू करने का काम करे, नहीं तो फिर जनता इनको बख्शने वाले नहीं है। किसी की तानाशाही हमेशा नहीं रही है। नेपाल में लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जो तानाशाही करने वाले लोग हैं। कई एग्जाम्पल है दुनिया के अंदर में।
तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को तरीके से कायम रहना चाहिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये चुनौती है इन लोगों के लिए, आपको सुधरने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं है? ओबीसी के आते हैं, ओबीसी का केवल चुनाव जीतने के लिए बात करते हैं। मैं तेली हूं, मैं घाची हूं, भाई मुझे वोट डालो, भाजपा की सरकार बनाओ। लेकिन 314 IAS पास किया बच्चों ने, आज तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया मोदी जी ने। हिम्मत नहीं है, 56 इंच की छाती है मोदी जी की, तो बैकवर्ड क्लासेस की जनगणना करके दिखाएं। कहां गई 56 की छाती? क्यों नहीं आप जनगणना करा रहे हो बैकवर्ड क्लासेस की? लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने धोखेबाजी किया, भारतीय जनता पार्टी भी धोखेबाजी कर रही है ओबीसी के लोगों के साथ में, पिछड़ों के साथ में। जनगणना होनी चाहिए जाति के आधार पर और लोक संख्या के अनुपात में, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई देश के अंदर में चल रही है। क्या आपको लगता है कि 24 में आप लोगों को मोदी को गुजरात भेजने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, गुजरात जाएंगे या वो कहाँ जाएंगे, जहाँ उसका घर होगा वहाँ पर जनता पहुँचाएगी। हम बड़बोलेपन की बात नहीं करते हैं। बहुत सारे बड़बोलेपन की बात करने वाले नेता लोग हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं तो कभी इधर लुढ़कते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने आए दिन टीवी पे देखने को सुनने को मिलते होंगे। ये टिकाऊ लोग हैं हम लोग। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, करोड़ों की सौगात देकर जाते हैं काशी वासियों को। अगर काशी से आप आए तो आपको तो खुशी मचानी चाहिए। ये बंदर बांट करके जाते हैं, ये लोगों के फायदे के लिए। देखो, मैं कल देखा था यहाँ पर मोदी जी आए थे, जहां शेड्यूल कास्ट की बस्तियां थी, जहां पर लोगों के घर मकान थे, वो वहां की साड़ियों को, धोतियों को हटा दीजिए वहां से। वो पर्दे के पीछे अलग ही है। एक भारत जो पर्दे के सामने दिखता है, एक भारत उसको ढक दिया जाता है। पर्दे को हटाओ, पूरा देश नंगा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने सत्यानाश कर दिया पूरा देश का। पूरे सभी जगह पर जगह जगह ठीकरे लगाई जाती है, जगह जगह वो साड़ियाँ बंद करके, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले हैं, जहाँ पर छोटे लोगों के मोहल्ले हैं, वो ऐसे कहते हैं हम लोगों ने इतने लाख घर मकान दिए, क्यों नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को? आप जाइए नदेसर साइड में, आप जाइए काशी विद्यापीठ के पीछे वाला जो इलाका है, वहाँ तमाम धोतियाँ लगी हुई हैं। आप जाकर के आप देख लीजिए, मैं कल से मुआयना कर रहा हूँ। ओबीसी समाज के किसको नेता मानते हैं आप? ओबीसी के नेता सबसे बड़े आज की तारीख में चौधरी विकास पटेल जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज यहाँ लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, 24 में क्या रंग लाएगा? ओबीसी ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो। आज आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है जंगलों की तरफ, जो है उनके ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है। आपने देखा, पूरे देश ने देखा क्या मणिपुर में घटना घटित हुई। ये यहाँ से जाकर के अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, वहाँ गए, 3 दिन तक रुके, दंगा रुक नहीं पाया। आखिर उन लोगों के पास हथियार कहाँ से आए? कौन प्रोवाइड करा रहा है उन लोगों को? पूरे देश को, पूरी दुनिया को शर्मसार करने का काम इनकी सरकार में हो रहा है। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है अभी आज की तारीख में। तो डबल इंजन की सरकार फिर 24 में नहीं आएगी क्या? एकदम नहीं आएगी। ये देश में ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाए तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये घोटाला करके चुनाव जीतने वाले लोग हैं, जमानतें जब्त हो जाएंगी। किसी भी भाजपाई की, कोई कितना बड़ा तुर्रमखा क्यों ना हो, अपने संख्या के आधार पर, अपने वोटों के आधार पर ये चुनकर दिखाएं। नरेंद्र मोदी किले से बोले कि तीसरी बार आएंगे भाषण देने। अरे तो बोलने को तो सभी बोल ही रहे हैं, बोलने में क्या जा रहा है उनका? कोई गले, ये जीभ में हड्डी थोड़ी है जो खून निकलेगा ऊपर नीचे चलने से। वो बोल रहे हैं, बोलेंगे। सबसे पहले तो आपकी मीडिया को मेरे तरफ से धन्यवाद। हम लोग यहाँ 24 सितंबर 2023 को आज के दिन जो आए हैं बनारस की धरती पर, मूल निवासियों की विरासत जो काशी बनारस है, ये हमारी विरासत है। विगत महीने 9 जुलाई 2023 को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त बैनर तले चौधरी विकास पटेल एवं विलास खरात के नेतृत्व में यहाँ मूल निवासियों की बौद्ध विरासत को बचाने के लिए काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या मूल निवासी बौद्धों की, ये किताब का भी विमोचन उस दिन होने वाला था। लेकिन 9 तारीख के एक दिन पहले 8 तारीख को रात्रि में जिला प्रशासन के द्वारा, जिसके द्वारा पहले से परमिशन दिया गया था कार्यक्रम करने के लिए। मथुरा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये काशी का जो विरासत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो ठप्पा लग चुका है कि वो हिंदुओं का है। तो आप फिर कैसे, आप हिंदू नहीं है क्या? ना, हम लोग तो मैंने हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मणों का गुलाम। हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मणों का गुलाम। और हिंदू जो शब्द हैं, ये ब्राह्मण धर्म को छुपाने का एक आवरण है, एक नाम है। हिंदू आपको क्या मानते हैं? हम लोग अपने को बौद्ध मानते हैं, मूल निवासी नागवंशी लोग हैं हम यहाँ के। भारत के नागवंशी मूल निवासी बौद्ध लोग हैं।
जो भी यहाँ लोग हैं सारे नागवंशी लोग हैं, इस देश के बौद्ध लोग हैं। जिस समय भारत एक बौद्धमय समय अशोक सम्राट के समय में था, उस समय सारे लोग उनकी वंशज हैं और अपनी विरासत को, अपने मूल निवासियों की विरासत को बचाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं? आए दिन ये देखने को मिल रही है कि संविधान के विरोध में जा कर के ये सरकार जो है मतलब कि फैसले ले रही है, उसके विरोध में जा कर के काम भी कर रही है। उसको बचाने के लिए सरकार को आप लोग क्यों नहीं बदल देते? बार बार आप लोग को डिस्टर्ब कर रही है। तो सरकार को जहाँ तक से बदलने का सवाल है, हाँ। ये सरकार तो खुद ईवीएम की नाजायज औलाद है। और ईवीएम की लड़ाई जो है हमारे राष्ट्रीय नेता मूल निवासी नायक वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रजा को बताया जा रहा है। जो बात वावन मेश्राम साहब के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन यात्रा निकाल करके बताया जा रहा है, उसी खबर को एक्सट्रीम मीडिया छुपा रही है। तो मेन मीडिया से आप लोग का भरोसा छूट गया, तो सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म खाली है। तो सोशल मीडिया पर हमारा जागरण और जागृति का काम जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जागरण और जागृति का ही कमाल है कि आज ये यहाँ पर मतलब कि कारवा देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि मूल निवासियों की जो विरासत है, जो बौद्धिस्टों की जो उनकी विरासत है, उस विरासत को संविधान के विरोध में जाकर के ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा करवाया जा रहा है। ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है आप लोगों की? डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। डीएनए के आधार पर अंग्रेज विदेशी था, तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। और चूंकि हम लोगों को अपना सहोदर भाई नहीं मानता है। समाज परिवर्तन हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, हर लोग अपने हक अधिकार की बात जान रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के इसी तरह के विरोध करना चाहिए? विश्व का कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी देश का सुप्रीम कोर्ट हो, डीएनए को मानती है। और जब डीएनए साबित कर दिया कि ये इस देश का जो मूल निवासी जो 6743 जातियों में ब्राह्मणों ने बांट करके रखा है, तो हम लोग बटे हुए लोग जो है इस देश के मूल निवासी है भाई। और इस देश में ब्राह्मण जो है डीएनए के आधार पर विदेशी है। ठीक है, आप क्या मानते हैं? मैं यही मानता हूँ कि जो भाई कहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ कि ये सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, सत्य बोल रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो ये वीडियो ये खबर देखेंगे, कहने आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली बात कर रहे हैं आप लोग। हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कबो दंगा फैलाने वाला काम नहीं करते हैं। दंगा फैलाने वाली काम दबंग करता है, जिसके हाथ में पावर है। आपके में भी तो पावर है। हमारे हाथ में कहाँ पावर है? 85 की बात आप कर रहे हैं, तो आपके पास तो पावर है। 85 की बात तो है, ठीक, लेकिन हमको बरगलाया जा रहा है। कैसे बरगलाया जा रहा है? इसलिए बरगलाया जा रहा है कि हम उतना पढ़े लिखे आदमी नहीं है, हम विद्वान नहीं हैं, इसलिए हमको बरगलाया जा रहा है। आप पढ़ लिख चुके हैं कि आप मुख्यालय तक आ चुके हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई, मुख्यालय तो आना मेरा फर्ज बनता है, चाहे पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, हम तो यहाँ धरना देंगे। आप धरना की बात कर रहे हैं, अपने समाज को लेकर आ गए हैं, बड़ी तादाद में आए, और अपने आप को कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं तभी ना हमको ये सब बात सुनने को मिल रही है। पढ़े लिखे होते तो मेरा राज होता और किसी का नहीं होता। नरेंद्र मोदी वो भी इसी समाज से ही आते हैं, तो आप तो उनका। नरेंद्र मोदी भाजपा के समाज के आते हैं, ओ नीच जाति के नहीं है, उच्च जाति के है नरेंद्र मोदी। ये कैसे ठप्पा लगा सकते हैं आप? कहीं नहीं लगा सकते हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? ये हम लोगों की जो विरासत है, जिस पे मात्र 3.5% लोग जो हैं वो कब्जा बना के रखे हुए हैं। लोकतंत्र का 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों पर मात्र। मीडिया पे तो भरोसा ज्यादा मत रखिए, मीडिया अपने सुना जाए, हमारी बात को सुना जाए। वो चारों पर कब्जा मात्र 3.5% का है, इसलिए इसे हम लोग आज़ाद कराना चाहते हैं और बहुजन मूल निवासियों को हम लोग आज़ाद करना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आप लोग आए हुए हैं? आ रहे हैं। अब हम लोग जो बौद्धमय भारत था, उसको ब्राह्मणों का जो कब्जा है, अब सब मूल निवासी जाग चुका है। बहुत जल्द ही मूल निवासियों का आप लोग
नहीं धीरे धीरे जगह हैं, लेकिन जो जितने नेता हैं उसमें जो भेड़ुआ दलाल बैठे हैं हमारे ही समाज के, उन लोगों पर हम भी उंगली उठा रहे हैं, ये नहीं बात है। और उनको हम बतला रहे हैं कि जग जाओ, अभी जो आप लोग हम राज कर रहे हैं नो, ये बाबा साहब का देन है। विश्व का छठा विद्वान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का देन है कि आप लोग कुर्सी पर बैठ रहे, फॉर्चूनर जहाज पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोभ लालच में फंसे हैं। नहीं तो 24 घंटा में ये मूल निवासियों का राज होता। समाज तो लोग बाबा साहब के नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ SC ST लोग के लोग लेते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं, कौन नहीं लिए है? साहू जी, शिवाजी, पेरियाराम स्वामी नायकर, सब कौन नहीं लिया है बात? जगदेव बाबू, बिहार के जगदेव बाबू, सब लोग नाम लिए हैं। कर्पूरी ठाकुर, किस तरीके से तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखे हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।